गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में समझे थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की फाइलिंग किस तरह से होता है। फाइलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। देखो, इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए एटम्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फाइलिंग होती है, इसको जानने के लिए हम लोग को 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और इस 3 रूल्स के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सेकंड है N+L रूल। ये एनर्जी का कैलकुलेशन है। ये एनर्जी का कैलकुलेशन है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो ऑर्बिटल का वैल्यू उसका N और L के वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करता है। इट मीन्स N+L इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। और थर्ड है होल्स रूल। ये तीनों ही रूल्स बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में भी हम लोग को इसी तीनों रूल्स के सहारे हम लोग मॉडर्न फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे ऑर्बिटल के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये ऑफ बाउ मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। इस ऑफ बाउ का मीनिंग होता है बिल्डअप। किस तरह से बिल्डिंग हमारा खड़ा होता है। आरी बात समझे, किस तरह से बिल्डिंग हमारा खड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है, फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फाइलिंग होगा और किस तरह से उसका पिरामिड शेप में तैयार होगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो भी होता है वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली होता है। जिसकी एनर्जी लेवल कम होता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएगा और फिर उसके बाद वाला एनर्जी लेवल में, फिर उसके बाद वाला एनर्जी में। इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली। आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है टू द वेरियस ऑर्बिटल इन, कैसे, किस रूप में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि स्टार्ट कहाँ पर करेगा, जहां पर एनर्जी सबसे कम होगा। इसका मतलब हम लोग को मालूम है कि ये ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस। इसकी एनर्जी लेवल जो होता है ये इसका E1 हो गया, इसका E2 हो गया, है ना। तो E1 इज लेस देन E2। तो उसी तरीके से ये ऑर्बिट का एनर्जी लेवल बता रहा है। उसी तरीके से एक ऑर्बिटल की क्या एनर्जी लेवल होती है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें शिफ्ट करता है। आरी बात समझ में। और ये एनर्जी, ऑर्बिटल का एनर्जी को बताने के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, N+L का। क्लियर है। अब इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना, ये जो है देखो, फर्स्ट एस का सबसे कम होता है, सेकंड एस का उसके बाद। इसका मतलब फर्स्ट एस is less than second s, 2s is less than 2p is less than 3s is less than 3p is less than 4s। ये इस तरह के सीक्वेंस में आगे की तरफ प्रोसीड करता है। इनको ये हम लोग L+L रूल के सहारे समझेंगे। तो ये L+ रूल क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग सेकंड रूल जो है, इसका सेकंड मेथड है, उसको हम लोग समझेंगे। ये N+L रूल क्या है। तो ये N का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L का मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो किसी भी ऑर्बिटल का हम उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे और एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखेंगे और उस दोनों को ऐड करेंगे, और जिसका वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये हेल्प करता है हम लोग को कि एक एनर्जी का किस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कम है, किस ऑर्बिट का एनर्जी कम है, इसको कंपेयर करने में ये N+L रूल्स हमारा हेल्पफुल होता है। तो अभी इसमें क्या बताया, 2 रूल्स है, जिसमें N+N का वैल्यू जिसका कम होगा उसका लोअर एनर्जी होगा। और इन केस सेकंड केस में देखो, इसका सेकंड केस में इन केस यदि हमारा N+L का वैल्यू सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा जिसका N का वैल्यू कम है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, एग्जांपल्स के सहारे हम लोग समझेंगे इसको। जैसे ये जो ऑर्डर लिखा गया है, ये कैसे ऑर्डर लिखा गया है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसके इस ऑर्डर को हम लोग देखेंगे।
अब जैसे 1s का कैलकुलेशन करते हैं, 1s का कैलकुलेशन करते हैं, इसका हमको निकालना है क्या, n प्लस l वैल्यू। तो ये 1, ये हो गया हमारा n का वैल्यू, ये हो गया हमारा 1 जो है n का वैल्यू, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 और l चूंकि ये s ऑर्बिटल में है, हम लोग को पता है, यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, l फॉर s के लिए 0, फॉर p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये तीनों l का वैल्यू होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, s में है, इट मीन्स l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो n प्लस l, इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस l 1 प्लस 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2s के कंपेयर में करें हम लोग, 2s के कंपेयर में करें तो देखो n इज इक्वल टू, इस केस में n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 0, चूंकि ये s में ही है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब देखो ये 1s का n प्लस l का वैल्यू आ रहा है 1, 2s का n प्लस l का वैल्यू आ रहा है 2, इसका मतलब 1s की जो एनर्जी लेवल होगा वो कम होगा किससे, 2s से। आ रही बात समझ में। अब 2p के केस में देखो, यहाँ पर 2p में और 3s में कंपेयर करेंगे हम लोग। 2p में देखो, 2p एंड 3s में कंपेयर करेंगे हम लोग। देखो इसका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंड l इज इक्वल टू, चूंकि ये p में है तो p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो इसका n प्लस l इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देखेंगे हम लोग 2l, 2p में, 2p के केस में इसकी एनर्जी कितना कैलकुलेट हो रहा है, 3। और 3s में देखो, 3s के केस में इसमें देखो n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0, चूंकि s में है इसलिए 0। तो n प्लस l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या देख रहे हैं, 2p का भी वैल्यू आ रहा है 3 और 3s का भी वैल्यू आ रहा है 3। तो यहाँ पर जो ये मेरा सेकेंड रूल्स है b, इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, यानी कि 2 ऑर्बिटल के लिए n और l का वैल्यू, n प्लस l का वैल्यू यदि सेम हो तो द ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों में n का वैल्यू किसका कम है, जिसमें n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगा। सारी बात समझ में। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये 2p का n प्लस l का वैल्यू आ रहा है 3, 3s का n प्लस l का वैल्यू आ रहा है 3, ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम होगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे n के वैल्यू को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कंसीडर करेंगे। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देख रहे हैं कि 2p में n का वैल्यू 2 है और 3s में n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 2 वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि 2p का एनर्जी लेवल कम होगा किसके रिस्पेक्ट में, 3s के रिस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है 2p इज लेस देन 3s। आगे बात समझ में। अब इसी तरीके से 3p इज लेस देन 4s, यदि हम लोग इसको भी यदि एक और समझ ले तो भी हमको हेल्प मिलेगा। अभी देख लो 3p और किसका देख रहे हैं हम लोग, 3p और 3s का क्लियर है। अब देखो 3p में n का वैल्यू 3 हो गया और p का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4। एंड 3s में n का वैल्यू 3 और प्लस s का वैल्यू, माने s के लिए l का वैल्यू 0, ये कितने के बराबर हो गया, 3। इट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 3s इज लेस देन 3p। ये देखो 3s की एनर्जी लेवल कम है किससे, 3p से। अब 4s से कंपेयर करो, देखो यहाँ पर 4s से यदि हम लोग कंपेयर करें तो 4s इज इक्वल टू n प्लस l कितना हो जाएगा, ये देखो n इज इक्वल टू 4 है, 4 प्लस और s के लिए l का वैल्यू 0, इट मींस ये भी कितने आ गया, 4। इसका मतलब 3p का वैल्यू भी 4 और 4s का भी वैल्यू 4। तो यहाँ पर चूंकि n का वैल्यू कम है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 है और यहाँ पर n का वैल्यू 4 है, तो ये सेकेंड वाला रूल्स हमारा अप्लीकेबल होगा। वंस अगेन इट मींस
3p की जो एनर्जी होगा वो कम होगा किससे, 4s से। इसीलिए 3p को पहले रखा गया है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। ये देखो 3p इज लेस देन 4s। इसके बाद किसका नंबर आएगा, 3d का। इसके बाद नंबर आएगा 3d का। 3d में भी निकाल लेंगे हम लोग। देखो 3d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 प्लस d के लिए 2, ये कितना हो गया 5। इसका मतलब ये 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन इसका n प्लस l का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और ये जो 5 आ रहा है, इसका मतलब इस 3d को 3p के बाद में रखा जाएगा, 4s के बाद में रखा जाएगा, तब किसकी बारी आएगी, 3d की बारी आएगी। इसीलिए ये 4s के बाद किसका नंबर आता है, 3d का नंबर आता है। तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि तुम लोग n प्लस l का वैल्यू तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इस पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे होम्स रूल कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फाइलिंग होता है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।